लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, कांग्रेस को एक के बाद एक झटका लगता जा रहा है। किसी सांसद के ठिकानों से रिकॉर्ड काला धन मिलता है, तो किसी विधायक को गबन करने की वजह से 5 साल की सजा सुना दी जाती है। ताजा मामला कांग्रेस विधायक की सदस्यता रद्द होने का है। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री सुनील केदार की सदस्यता रद्द कर दी गई। इतना ही नहीं, वे अगले 10 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि बैंक का 150 करोड़ रुपया डकार कर करीब 20 साल तक कांग्रेस की सरपरस्ती में मौज करते रहे सुनील केदार को अदालत ने पूरे 5 साल की सजा सुनाई है। सुनील केदार को नागपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के धन के दुरुपयोग का दोषी पाया गया। राज्य विधानमंडल के गजट नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद साफ कहा गया, सुनील केदार 22 दिसंबर को दोषी पाए जाने के कारण बतौर विधायक अयोग्य करार दिया जाता है। केदार सावनेर सीट से विधायक थे और आदेश के मुताबिक जिस दिन उन्हें दोषी साबित कर दिया गया, उसी दिन से ये सीट रिक्त हो गई। दरअसल नागपुर में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सुनील केदार समेत 6 लोगों को 5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। साल 2002 का मामला है। 2002 में नागपुर जिला मध्यवर्ती बैंक में 152 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला सामने आया था। तब सुनील केदार बैंक के चेयरमैन थे। इस मामले में मुख्य आरोपी भी थे। उस वक्त मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद की कुछ कंपनीज ने बैंक से फंड 125 करोड़ रुपए के सरकारी बॉन्ड खरीदे। इसके बाद कंपनीज ने सरकारी बॉन्ड का भुगतान नहीं किया और बैंक्स को पैसा भी नहीं लौटाया। राज्य अपराध जांच विभाग यानी सीआईडी के तत्कालीन उपाधीक्षक किशोर बेले इस घटना के जांच अधिकारी थे। जांच पूरी होने के बाद 22 नवंबर 2002 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। ये मामला तब से लंबित था। 2001-2 में नागपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक निजी कंपनीज होम ट्रेड लिमिटेड, इंद्रमणि मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड, सेंचुरी डीलर प्राइवेट लिमिटेड, सिंडिकेट मैनेजमेंट सर्विसेज और गिल्टेज मैनेजमेंट सर्विसेज की मदद से बैंक के फंड से सरकारी बॉन्ड खरीदे गए। हालांकि बाद में बैंक को इन कंपनीज से खरीदी गई नकदी कभी नहीं मिली। चौंकाने वाली बात यह है कि बॉन्ड खरीदने वाली ये निजी कंपनीज दिवालिया हो गईं। आरोप है कि इन कंपनीज ने कभी भी बैंक को सरकारी नकदी नहीं दी और न ही बैंक की रकम लौटाई और फिर आपराधिक मामला दर्ज किया गया और मामले की आगे की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। जांच पूरी होने के बाद सीआईडी ने 22 नवंबर 2002 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। तब पता चला कि सारा जाल सुनील केदार ने ही बुना था। आखिरकार अदालत ने सुनील केदार सहित अशोक चौधरी, केतन सेठ, सुबोध गुंडारे, नंदकिशोर त्रिवेदी, अमोल वर्मा को दोषी करार दिया। सुनील केदार 5 बार विधायक रह चुके हैं। सभी आरोपियों पर 10-10 लाख का जुर्माना लगाया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार एनडीसीसीबी को 2002 में सरकारी प्रतिभूतियों के 125 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि होम ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से धन निवेश करते समय नियमों का उल्लंघन किया गया था। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि केदार और अन्य आरोपियों ने बैंक का सारा शेयर सौंपा। ये धन आम लोगों की गाढ़ी कमाई थी, जिसमें इससे अधिकांश नागपुर के गरीब किसान थे। कोर्ट ने कहा कि इतनी बड़ी राशि बैंक की वित्तीय स्थिति को गिराने के लिए काफी थी, जो अंत में हजारों सदस्यों और कर्मचारियों को प्रभावित करता है। जो लोग उच्च पदों पर होते हैं, उनकी जिम्मेदारी भी बड़ी होती है, ताकि किसी भी सदस्य का एक भी रुपया बर्बाद न जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।